नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रहे हैं जो इस वक्त छपरा से आ रही है। छपरा के मांझी में मुबारकपुर घाट पर हुई हर्ष फायरिंग में आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि बेल पर रिहा हुआ अपराधी नौटंकी सिंह है। नौटंकी सिंह ने यहां पर हर्ष फायरिंग की थी और अब डीएम ने कहा कि नौटंकी सिंह की पहचान हुई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। छपरा के मांझी में मुबारकपुर घाट पर हर्ष फायरिंग हुई थी। नौटंकी सिंह ने यह हर्ष फायरिंग की और इस फायरिंग में 3 लोग घायल हुए। 2 गंभीर रूप से घायल को पटना रेफर किया गया है। हम आपको बता दें कि बेल पर अपराधी नौटंकी सिंह जो है वो बाहर है। हालांकि डीएम ने यह भी कहा कि बेल कैंसिलेशन की कार्रवाई भी की जाएगी। संतोष गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, नौटंकी सिंह की पहचान हो गई है, कार्रवाई कब तक होगी? ये कार्रवाई बिल्कुल शुरू हो चुकी है। पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो लगातार नौटंकी सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। फिलहाल डीएसपी स्वयं मांझी में कैंप किए हुए है उसकी गिरफ्तारी के लिए। चूंकि मामला जिस तरीके से सामने आया उसने पूरे प्रशासन के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। कल छठ घाट पे जिस तरह से हर्ष फायरिंग की गई नौटंकी सिंह द्वारा और उसमें कुछ निर्दोष लोगों की गोलियां लगी, जिसमें 2 लोगों को पटना रेफर किया गया है, तो प्रशासन ने खुद इसे काफी गंभीरता से लिया है। एसपी कल से ही इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही है और एक टीम बना दी गई है। आज भी सुबह छापेमारी हुई है वहां पे। पुलिस की एक विशेष टीम लगातार उसकी छापेमारी में लगी हुई है ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके। मैं बता दूं कि नौटंकी सिंह को अवैध हथियार रखने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो हाल ही में जेल से छूट कर आया था, लेकिन उसका मनोबल देखिए कि वो फिर एक बार हथियार लेकर के पब्लिक व्यू में आकर फायरिंग कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही इसमें जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस का फोकस नौटंकी सिंह की गिरफ्तारी की तरफ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है। और देखिए, संजय भी हमारे सहयोगी पटना के पीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे जो लोग घायल हैं उनकी हालत कैसी है? देखिए, दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है और फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है और जो डॉक्टर है वो बता रहे हैं कि अभी स्टेबल है। देखते हैं आगे फिर क्या स्थिति होती है। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हुआ है। छठ जैसे महाव्रत को लेकर गृह विभाग ने जो गाइडलाइन जारी किए थे उसमें यह बात साफ तौर पर कहा गया था कि सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। छात्र और घाट पर मुबारकपुर जो गांव है वहाँ घाट पर पुलिस की तैनाती थी। इसके बावजूद हवाई फायरिंग या हर्ष फायरिंग जो आप कह लें हो जाती है। तो एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। देखना होगा इस पूरे मामले में जो अधिकारी है वो क्या कार्रवाई करते हैं। अनूप, संजय, सुरक्षा पर सवाल भी उठ रहे हैं और देखिए तस्वीरें भी आगे वायरल हो गई। अब डीएम कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, तो कहां थे पुलिसकर्मी? और खुलेआम ऐसे अपराधी हथियार लहरा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, तमाम भीड़ भी वहां मौजूद है। इस वक्त तो कम से कम आवाज सुन के या फिर जो बंदूक निकालते हुए देख के कहीं ना कहीं शोर तो हुआ होगा, बातचीत हुई होगी। पुलिस कहां थी उस वक्त? देखिए, निश्चित नौटंकी सिंह कौन है ये पुलिस इस बात को अच्छी तरह जानती है, भली भांति वाकिफ है कि आखिरकार नौटंकी सिंह है कौन। नौटंकी सिंह का बेल जो है वो मिला था और वो बेल पर बाहर आया था और आर्म्स एक्ट के मामले में वो जेल गया था। तो इस तरह के अपराधी घाट पर कैसे पहुंच गए ये एक बड़ा सवाल है। स्थानीय स्तर पर लापरवाही हुई। निश्चित तौर पर जो साइली धूरत है एसपी हैं छपरा की, उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल डीएसपी से कहा गया इस पूरे मामले की छानबीन चाहिए और निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होगी, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो लापरवाही हुई है वो लोगों की जान के ऊपर भारी पड़ी है। चलिए एक बार संजय, हम संतोष से भी जानने की कोशिश करते हैं। संतोष हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। संतोष, कौन है नौटंकी सिंह और इतनी हिम्मत कहां से आ गई? पूरी व्यवस्था कही जा रही है चाक चौबंद थी, आखिर उसके बीच ये सब करते तो कहीं ना कहीं पुलिस को चुनौती दे रहा है नौटंकी सिंह। जी बिल्कुल, देखिए नौटंकी सिंह कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं है, लेकिन मांझी में उसका खासा आतंक है। उसके ऊपर कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हाल ही में पुलिस ने उसे एक लूट के मामले हथियार के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा था और उसने वहां से आने के बाद चूंकि ये वीडियो तो वायरल हो गया है, उसकी पहचान नौटंकी सिंह के रूप में हुई तो ये नाम चर्चा में आया है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाशी कर रही है। उसके घर पे भी लगातार पुलिस दबिश बनाए हुए है ताकि वो सरेंडर कर दे या गिरफ्तार कर लिया जाए उसे। तो ये तमाम मामले जो सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बात खुल के सामने आ रही है। अपराधी जिस तरह से जेल जाते हैं, जेल से छूट करके आते हैं, फिर वो अपने अपराध को अंजाम देने में लग जाते हैं। तो जो कोर्ट का रुख है वो भी ऐसे अपराधियों के प्रति काफी कड़ा है और कोर्ट ऐसे लोगों की बेल कैंसिलेशन की कार्रवाई कर रहा है। और डीएम से हमारी बात हुई तो डीएम ने कहा है कि बिल्कुल जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया तो प्रशासन की टीम आज ही उसके बेल कैंसिलेशन के लिए कोर्ट को आवेदन देगी और वहां से बेल कैंसिल करने के बाद प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। एक बार संजय का भी रुख कर लेते हैं। संजय, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, आप बता रहे हालत स्थिर है, गोली लगी है जो घायल है उनको या फिर कैसे, क्या चोट लगी है, कहां गोली लगी है? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है जिस समय फायरिंग हुई तो एक युवक सामने आ रहा था, सीधे उसको गोली लगी और वहीं पर गिर पड़ा। इसके बाद जो अगल बगल के लोग थे उन्हें भी गोली लग गई है।
फिलहाल डॉक्टर जो है वो ऑब्जर्वेशन में रखे हुए, अंदर जाने की मीडिया को मनाही है और जैसे ही डॉक्टर की टीम बाहर निकलती इस मामले में विस्तृत जानकारी उनसे ली जा सकेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब गोली लगी घाट पर, जहां सार्वजनिक स्थल पर इतनी ज्यादा भीड़ थी, वहां पर कोई हर्ष फायरिंग या हवाई फायरिंग कैसे कर सकता है? डॉक्टरों के निकलने का इंतजार, थोड़ी देर में वो निकलेंगे, इस बारे में आपको विशेष जानकारी मैं दे पाऊंगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय और संतोष आपका भी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो इस वक्त झारखंड के चतरा से आ रही है। यहां सिमरिया इलाके में सुबह के अर्घ के दौरान छठ घाट पर भाकपा माओवादियों का उत्पात देखने को मिला है। माओवादियों ने यहां टपसा गांव निवासी कोयला कारोबारी मुकेश गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद मुकेश गिरी को सिमरिया रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर किया गया, लेकिन इलाज के लिए ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। घटनास्थल पर माओवादियों ने 2 पर्चे भी छोड़े हैं, जिसमें मुकेश गिरी पर पुलिस मुखबिरी का आरोप भी लगाया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर सिमरिया एसडीपीओ और पत्थलगढ़ा थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। सूर्यकांत हमारे सहयोगी फोनलाइन पर अपडेट के साथ मौजूद है। सूर्यकांत, ये छठ के दौरान ये बड़ा उत्पात माओवादियों ने किया है, क्या पुलिस वहां तैनात नहीं थी छठ घाट पर? निश्चित तौर पर चतरा के जो कि हजारीबाग और चतरा का सीमावर्ती इलाका है तपसा गांव, वहां पे नक्सलियों ने खूनी खेल खिलाया छठ घाट पर। और मैं बता दूं कि चूंकि ये संवेदनशील इलाका था, वहां पुलिस की तैनाती नहीं थी। आराम से 4 बाइक पर सवार 8 माओवादी नक्सली वहां पहुंचे और मुकेश गिरी जो कि कोयला व्यापारी हैं, उन पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए उन पर 4 फायरिंग की, जो जिनमें से 2 गोली उनके कंधे में लगी और गर्दन के तरफ से निकल गए। जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें सिमरिया रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई है। जी सूर्यकांत, क्या छठ घाट पर पुलिस की तैनाती नहीं थी, सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी वहां? चूंकि वो जंगली इलाका है, इस लिहाज से वहां पे पुलिस की तैनाती नहीं थी। चूंकि जिले में कई ऐसे घाट बनाए गए हैं, चूंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पुलिस की तैनाती नहीं रहने के कारण और लोगों को यह भी कहा गया था कि अपने घर में रहकर ही छठ पर्व मनाए, वो घाट तक न पहुंचे। चतरा में हथियारबंद उग्रवादियों का छठ घाट पर उत्पात देखने को मिला है। भाकपा माओवादियों के नक्सलियों ने देखिए एक कोयला कारोबारी मुकेश गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत आपका। एक और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां एक डांस प्रोग्राम के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यहां आस्था के नाम पर नियम कानून का उल्लंघन किया गया। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह डांसर्स यहां डांस कर रही हैं और इस दौरान एक युवक स्टेज पर आकर फायरिंग करने लगता है। फायरिंग से डरकर डांसर्स अपना कान बंद कर लेती हैं और फायरिंग के बाद युवक स्टेज से उतर जाता है। यहां प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए छठ पर डांसर्स के डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। फिर स्टेज पर हवाई फायरिंग की गई और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह वीडियो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 का है। कार्यक्रम में अश्लील भोजपुरी गीतों पर डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए और इस दौरान मंच पर चढ़कर एक युवक पिस्टल से फायरिंग करने लगा। आप तस्वीरों में भी देखिए। हम आपको यह भी बता रहे कि कोरोना को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने छठ पूजा में किसी भी तरह के मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की इजाजत नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद लंगुनिया सूर्यकंठ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान डांसर्स को न सिर्फ नचाया गया बल्कि हर्ष फायरिंग भी हुई है। मुकेश हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। मुकेश, हर्ष फायरिंग की तस्वीरें वायरल तो हो गई, पहचान हो पाई, कौन है युवक जो फायरिंग कर रहा है स्टेज में चढ़कर? जी अनूप, ये तस्वीर लगुनिया सूर्यकंठ के वार्ड नंबर 17 की है और सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है और इस मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वीडियो पुलिस को भी मिली है और उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है और युवक की पहचान करने में पुलिस लगी हुई है, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस अपने स्तर से इसमें कार्रवाई में लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार के द्वारा कोरोना को लेकर के जो किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के मेला के आयोजन पर पाबंदी लगाई गई थी, उसके बावजूद ही इस तरह का आयोजन हुआ, जो अपने आप में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है।
लगभग रात भर ये कार्यक्रम होता रहा, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अमला में जानकारी किसी को नहीं हुई। जी अनूप। लेकिन एक सवाल ये भी है मुकेश, कि अगर ये लड़का मंच पर चढ़ता है, स्टेज पर चढ़ता है, तो कोई ना कोई तो उसको पहचानने वाला होगा। कौन है, कोई जानकारी मिल पाई है? तमाम लोग इस वक्त वहां मौजूद होंगे उस वक्त। जी, इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और युवक कौन है, वो स्थानीय ग्रामीण है या फिर कहीं बाहर का युवक है, इसकी जानकारी जुटाने में लगी हुई है और पुलिस का कहना इस मामले में जल्द ही कार्रवाई। चलिए, पुलिस कार्रवाई करेगी। मुकेश, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से ही आ रही है और समस्तीपुर में छठ पूजा के दौरान बड़ा ना हादसा हुआ है। इसमें एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जबकि ग्रामीणों ने 4 लोगों को डूबने से बचा लिया। बताया जा रहा है कि सभी युवक कोनेला जेल तालाब में नाव से नहाने गए थे और यहां नाव पलट गई, ये डूब गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश, कैसे यह हादसा हुआ, क्या जानकारी है आपके पास? जी अनूप, ये दलसिंह सराय के कोनेला का मामला है, जहां सुबह का अर्घ का देने की लोग तैयारी कर रहे थे और जो 4-5 युवक थे वो नाव से तालाब में निकले थे और वो स्नान करने के लिए तालाब में उतरे थे। उसी दौरान नाव डूब गई और ये हादसा हो गया। हालांकि वहां पर जो ग्रामीण थे उनकी तत्परता से जो और युवक जो नाव पर थे, 4 के युवक बता रहे हैं लोग, उन्हें बचा लिया गया, लेकिन एक युवक को जो 17 साल का था उसे नहीं बचाया जा सका। वहां पर घटना की जानकारी। नाव पलटी आखिर कैसे, क्या वजह बताई जा रही है? नाव में जो वजह बताई जा रही है अनूप, नाव में छोटा छेद था जिससे होकर के नाव में पानी भरता गया और जिसके कारण नाव डूब गई। तो देखिए, समस्तीपुर से बड़ी खबर आई जहां एक नाव हादसा हुआ है छठ पूजा के दौरान और बताया जा रहा है कि इस हादसे में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया है। ये कोनियाला जेल तालाब में नहाने जा रहे थे नाव के दौरान, यही नाव डूब गई। इधर पटना एम्स से लेकर दीघा जेपी सेतु तक बने एलिवेटेड सड़क पर गाड़ियों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल इसे ड्राई रन के तहत खोला गया और अब सिर्फ छोटे वाहनों का परिचालन शुरू किया गया है। अगले 10 से 15 दिनों के ड्राई रन के बाद एलिवेटेड सड़क का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। पटना वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये दीघा एम्स एलिवेटेड पुल है, जिसे ड्राई रन के लिए इस पुल को खोल दिया गया है और इस पुल पर फिलहाल अभी छोटे और हल्के वाहनों को ही चलने की अनुमति दी गई है। जो बड़े और भारी वाहन हैं वो खाली करके ही जा सकते हैं, नहीं तो इस पर सिर्फ छोटे और हल्के वाहन चलेंगे। और ये फिलहाल अभी 10 से 15 दिनों का ट्रायल रन इस पर लिया जा रहा है, क्योंकि पूरा पुल जो है वो एलिवेटेड पुल है और ये दीघा जेपी सेतु से एम्स तक के लिए कहा जा सकता है कि एलिवेटेड रोड बनाया गया है, ताकि पटना का ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। जो जेपी सेतु से जो गाड़ियां आएंगी, जिन्हें पटना से बाहर जाना है, उनके लिए सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है। और ख़ास तौर पर इस सड़क की यदि हम बात करें तो इस पर परिचालन पूरे तरीके से शुरू हो जाने से पटना शहर के ट्रैफिक पर भी असर पड़ेगा और कहीं न कहीं जो बोझ है ट्रैफिक पर वो कम जरूर पड़ेगा। फिलहाल इसे अभी ड्राई रन के लिए खोला गया है। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक होगा तो अगले 10 से 15 दिनों के बीच में इस पुल का विधिवत उद्घाटन भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और चलिए बात छठ पर्व की करते हैं। तो 4 दिनों तक चले छठ महापर्व का आज आखिरी दिन था। आज सुबह अर्घ देने के साथ ही छठ पर्व संपन्न हो गया। हम आपको देश भर की 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अलग अलग जगहों की है। आप तस्वीरें देखिए, बिहार की राजधानी पटना की, झारखंड की राजधानी रांची की, देश की राजधानी दिल्ली की, गुवाहाटी की, भोपाल की, रायपुर और वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विहंगम नजारा, पूरे देश में छठ मनाया गया और पूरे देश में अर्घ देने के दौरान लोगों की आस्था देखते ही बन रही थी। तमाम जगहों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा था छठ पर्व को लेकर।
कटिहार में भी छठ धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने मोहल्लों में तालाब बनाकर भगवान सूर्य की आराधना की। तालाब किनारे सजावट भी की गई, जहां बच्चे, युवा, बुजुर्गों ने पूरी श्रद्धा के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। हृदयगंज के शिवाजी कॉलोनी में भी एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पटना के एक अणे मार्ग पर भी छठ पूजा हुई। सीएम नीतीश कुमार की बहन ने छठ किया और इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार भी वहां मौजूद रहे। छठ पूजा में वो खुद शामिल हुए। सीएम नीतीश ने भगवान भास्कर को अर्घ्य भी दिया। देखिए, बिहार के इस महापर्व, देश के महापर्व पर हर आम से खास लोगों ने इसे रखा था, व्रत किया था। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी छठ किया। बेतिया में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रेणु देवी ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। कटिहार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कई घाटों पर वो पहुंचे। इस दौरान अस्थायी रूप से बनाए गए तेजा टोला घाट पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और पूरे बिहार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। छठ के पावन अवसर पर हम कटिहार वासियों एवं बिहार के आवाम को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान भास्कर की सुनहरी किरणें हम सबों को ऊर्जा प्रदान करें और हम कटिहार और बिहार की बेहतर तरक्की कर सकें, यह कामना करते हैं और बिहार वासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। तो छठी मैया की महिमा अपरंपार है। बिहार झारखंड से हजारों किलोमीटर दूर 7 समंदर पार भी छठ की अनोखी छठा दिखाई दी। अमेरिका के न्यू जर्सी में बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की तरफ से थॉमसन पार्क में छठ पूजा मनाई गई। पारंपरिक गीतों और परिधानों में छठ व्रतियों ने पूरे नियम निष्ठा के साथ भगवान भास्कर की आराधना की। हम आपको बताते कि 4 साल पहले बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी BJANA ने सामुदायिक स्तर पर छठ पूजा की शुरुआत की। धीरे धीरे बिहार झारखंड के लोग इससे जुड़ते चले गए और हर साल अमेरिका में छठ की रौनक बढ़ती गई। थॉमसन पार्क में आयोजक की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया था और सुरक्षा के तमाम उपाय भी किए गए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह व्रती यहाँ पे जो है पूरे लगे हुए हैं। जो है ये मीनल प्रकाश जी है यहाँ पे, जो देखिए पहली व्रती जो है और दूसरी व्रती हमारी यहाँ पे प्रसिद्ध जी है। ये दोनों हमारे लिए जैसे यहाँ पे बिहार झारखंड में नॉर्थ अमेरिका के लिए उन्होंने बहुत बड़ा जैसे सहयोग किया हमारे लिए जो है, और ये बहुत गर्व की बात है कि हम यहाँ पे इतनी दूर रह करके भी जो है छठ पर्व का आनंद हम ले पा रहे हैं। थैंक यू सुशांत, थैंक यू सो मच। एंड हमारे बीच में जो हमारे सारे व्रती अभी आ चुकी हैं, इनका नाम जो है मीनल गोविल है। ये देखिए छठ की एक ऐसी परंपरा है, ये बिलोंग करती है गुजरात से, लेकिन इनको जो है चूंकि ससुराल भागलपुर में है तो इनको वो ससुराल का जो कस्टम है, रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज को आगे तक ले जाने के लिए अपने आप को तत्पर ऐसे रूप में ढाल दी कि मुझे छठ करना ही करना है, और ये छठ करती हैं। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मीनल गोविल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मीनल जी के साथ साथ आप देखिए इनके सारे प्रसाद सब हैं। मीनल जी के साथ साथ प्रतिका जी हैं जो कि बक्सर से हैं और ये भी छठ कर रही है। हमारी दूसरी व्रती है और ये एक हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य है। साथ ही साथ हमारे बीच आज इंडिया से आई हुई अपने बेटे के पास और इनका नाम है सुषमा सिंह जी, और सुषमा सिंह जी अमेरिका में आके व्रत कर रही हैं। चाहे भारत से कितना भी दूर रहें, लेकिन अपना पर्व को कभी नहीं भूलते हैं और अपने कस्टम को कभी नहीं भूलते हैं। उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए यहाँ पे उस चीज को करते हुए हम
और हमारी चौथी व्रती है नीतू प्रसाद, जो कि नीतू प्रसाद यही इजलिन में रहती है, ऐसे रांची से है। पिछली बार रांची में इन्होंने पहली बार छठ किया था और इस बार न्यूजर्सी में कर रही है। तो ये सारे हमारे व्रती हैं। तो कि छठ की महिमा ही अपरंपार है, देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी छठ की छठा देखते बन रहे थे। आस्था, श्रद्धा और भक्ति का महापर्व छठ उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ के साथ संपन्न हो गया। अगले साल छठ की कामना के साथ ही व्रती अपने अपने घरों की ओर चले गए। पटना में छठ घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवेश नारायण ने। सुबह के अर्घ के साथ ही छठ पूजा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं और फिर एक नई उम्मीद और अगले साल का इंतजार के साथ कि नए साल फिर एक नई जोश, नई उमंग और नए वादे के साथ फिर से छठ पूजा की तैयारी होगी। और यहाँ से तमाम जो श्रद्धालु हैं, व्रती हैं, वो अपने परिवार के साथ इस छठ के बाद घर लौट रहे हैं। इस बार तो बड़ा सफलतापूर्वक छठ खत्म हुआ। हाँ। फिर अगले साल का इंतजार, कितनी खुशी हो रही है? बहुत बहुत, ये तो है ना बिहार का ही पर्व है ना, इसलिए है ना ज्यादा खुशी होता है इससे। ये छठ पर्व में कितनी खुशी हो रही है इस बात में? बहुत खुशी हुई है हम लोग को, बहुत खुशी। अब आज तो सुबह खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। अब आज तक ये चीज जो है ना सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, ये सबसे बड़ी खुशी है। ये सबसे बड़ी खुशी है कि कोरोना के बाद में जो है सफलता जी बहुत अच्छा लग रहा है। सब चीज सुचारू रूप से हो गया, अच्छा लग रहा है। फिर अभी से क्या करेंगे? नहीं, हम लोग आएंगे, अगले साल भी आएंगे, अगले साल भी इसी तरह धूमधाम से पर्व मनाएंगे। और यह सफलतापूर्वक इस बार छठ खत्म हो, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुश हुए इस बार छठ पर्व में। तो ये यहाँ पे देखिए अपार खुशियाँ हैं और लोग खुशी खुशी जो है वो घर लौट रहे हैं। और छठ का ये महान पर्व पिछले 4 दिनों से जो चल रहा था वो खुशियों के साथ खत्म हुआ और लोग घर की ओर रवाना हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवेश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद 4 दिनों का यह महानुष्ठान महापर्व संपन्न हो गया।